आप लोग कृपया कर आप लोग अपने जीवन में राम जी की मानने का प्रयास करें। संतों के साथ में रहिए। संतों के साथ में रहोगे तो क्या होगा? कीर्तन करने को मिलेगा। कीर्तन का उल्टा क्या होता है प्यारे? कीर्तन का कीर्तन जो शब्द है, यहाँ पर हिंदी कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे हिंदी जानने वाले कितने लोग हैं प्यारे? हाथ उठाओ। हिंदी शब्द जानने वाले ये बताइए, कीर्तन का उल्टा क्या होगा? कीर्तन जो लिखा जाता है उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? की कीर्तन का उल्टा होगा नर्तकी। जब हम संतों के महापुरुषों के साथ में उनके सानिध्यता में रहेंगे तो क्या कीर्तन करने को मिलेगा। और उस कीर्तन से होगा क्या? जो माया है ना वह दूर हो जाएगी। माया कैसे दूर होगी? जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं प्राप्त होगी। और कृपा कब प्राप्त होगी? जब हमारे और आपके जीवन में भक्ति आएगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम जी स्वतः कहते हैं क्या? पुनि रघुवीर भगति प्यारी, पुनि रघुवीर भगति प्यारी, पुनि रघुवीर भगति प्यारी, पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी। ठाकुर जी को भक्ति प्यारी है, इतना बहुत प्यारी है। और कीर्तन करेंगे ना तब ये माया क्या नर्तकी की भांति होगी। नर्तकी जैसे नर्तकियां होती हैं, जो आप कहेंगे जो नर्तकियां होती हैं फरमाइश करेंगे वही वो उसी गाने पर वो नृत्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको बुलाए हैं, आप धन दे रहे हैं। उसी प्रकार माया आपके बस में होगी कब? जब कीर्तन करेंगे। जैसा आप नचाना चाहेंगे महाराज वैसा वो नाचेगी। कौन? माया। क्योंकि हमारे राघव जी को ना मायापति हैं। मायापति के सन माया। भरत जी के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मायापति के संग माया, मायापति के संग माया करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? आगे ठाकुर जी ने चाहा तो हम और आप कथा को श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की विग्रह, कैलेंडर, आकृति, प्रकृति लेकर आइए और उसकी पूजा करना क्या हुआ? राम जी को मानना हो गया। और राम जी की मानने का मतलब अब अपने जीवन में देखिएगा, आप राम जी को मानते हैं कि राम जी की मानते हैं? और यदि आप राम जी को मानते हैं तो प्यारे राम जी को मानिए चाहे न मानिए, लेकिन राम जी की जरूर मानिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी करते क्या है? राम जी की मानने का मतलब जानते हैं क्या? राम जी ने जैसा किया है, राम जी ने अपने जीवन में जिन जिन उदाहरणों को स्थापित किया है उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। हम राम जी की भांति नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास से क्या? करत करत अभ्यास से जड़ मत हो ही सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। यदि हम और आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने का, तो एक ना एक दिन हम और आप ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने में जरूर सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि एक रस्सी की क्या मजाल कि पत्थर को काट दे, लेकिन एक रस्सी यदि दृढ़ता पूर्वक एक ही पत्थर पर बार बार आती जाती रहे तो उस पत्थर को काट सकती है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो ही सुधार, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो प्यारे राम जी क्या करते हैं? राम जी नित्य प्रति
अपने माता पिता के चरणों में जब जगते हैं ना, तो सबसे पहले राम जी क्या करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। और राम जी हमारे कैसे हैं, राम जी क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुनिएगा आप लोग हमारे साथ में पीछे पीछे आप लोग भी गाइए। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत मोहि सुजान। प्यारे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वे सजन धीरे धीरे। यदि आप शिद्दत से लगेंगे प्यारे तो कोई चीज असंभव नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, वो उम्र में हमसे तो बड़े हैं, लेकिन वो हमें अपना मित्र समझते हैं, वो हमारा सौभाग्य, लेकिन वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जीवन की घटना, वो अपनी यूपी के ही हैं, अयोध्या के पास के। वो प्यारे कक्षा 3 में, कौन समझ रहा कक्षा 3 क्लास में, हाँ, तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे, तब वो घर से चले गए। कहाँ? दिल्ली। वो बालक, वो हमारे मित्र जी जो हैं, वो दिल्ली गए, कक्षा 3 तक से पढ़े हुए थे। लगातार वो 22 वर्षों तक नौकरी किए हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन 22 वर्षों के बाद में उनको एक दिन क्या मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसे संस्कृत में ज्योतिष कहते हैं और इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी। उनके हृदय में उत्कंठा हुई, मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि हमें ज्योतिष पढ़नी चाहिए। वो 22 साल 21 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कितनी पढ़ाई की? टोटल 3 क्लास तक। उसके बाद में वहाँ हमारे मित्र लगातार अनवरत 8 वर्षों तक ज्योतिष की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो ही सुजान, और असरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। कक्षा 3 के बालक कि यदि शिक्षा बंद करा दी जाए ना प्यारे, और उसके बाद में 10 साल बाद पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, तो पाखा गाखा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी से मिलने के लिए किसी भी कार्य को करने की शिद्दत से चाह होगी ना, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। लेकिन वो ऐसे हैं प्यारे, और आप लोगों की बात ही है, विद्वान तो खूब हैं ज्योतिष के, लेकिन वो आप लोगों की बात अब भी नौकरी करते हैं। और करते क्या है, जो बैनर पोस्टर छपता है ना, उसी के वो जो क्या बनाते हैं मॉडल ना, वही है, पता नहीं, अभी भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास आप जाएंगे ना, तो आप क्या पूछना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से वो ये बता देंगे कि आप क्या पूछने आए हैं प्यारे। सोचिए, वह बालक, जो बालक कक्षा 3 तक पढ़ाई किया है और उसके बाद में अपने घर से बाहर निकल आया, वह आज अपने अनवरत अभ्यास से ऐसा इस पद पर पहुंचा, इस स्थान पर पहुंच गया है कि हमारी और आपके मन की बात को मान सकता है। लेकिन कब? जब हम और आप उसके पास में जाएंगे। कैसा? ठाकुर जी ने चाहा तो हमने उनसे बड़े हैं। लेकिन मूल विषय कहने का भाव यह है कि सोचने की बात है, 3 क्लास में जब बच्चा पढ़ता है ना, उसकी आयु 8 वर्ष की होती है, और 22 वर्ष तक नौकरी करने के बाद 8 और 22 कितना हुआ, 30 वर्ष के बाद कोई पढ़ने का प्रयास करे ना, तो दिमाग के ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। लेकिन सोचिए, जो 30 वर्ष 22 वर्ष 30 वर्ष तक पढ़ता है, उसके बाद में पढ़ने का, जो निरंतर पढ़ते रहते हैं ना, वो भी पढ़ते हैं तो कहते हैं महाराज अब पढ़ाई नहीं, पढ़ने को मन करता है। लेकिन सोचिए, जिस समय में पढ़ाई को छोड़ देने की इच्छा होती है, उस समय में उसने सोचा कि मुझे पढ़ना है, और सबसे क्लिष्ट विषय क्या है? संस्कृत। संस्कृत पूरे विश्व में सबसे क्लिष्ट विषय कोई है तो संस्कृत है। ऐसा विषय 8 वर्षों में उन्होंने ऐसी उपाधि पाई है कि आचार्य ना करने के बाद में भी उनके सामने आचार्य श्री रजनीश शुक्ल जी महाराज लगता है।
यदि वो कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। राम जी से लगे रहिए, राम जी से कहते रहिए। देखिए हमारे और आपके घर में जो बच्चे होते हैं ना, बालक, यदि कोई एक बार में माफी मांगता है तो तुरंत नहीं दे देते हैं, लेकिन बच्चे जानते हैं क्या कि एक बार में मांगने पर तो मिलेगा नहीं। तो जितनी बार देखेंगे मम्मी टाफी, पापा टाफी, भैया टाफी, जितने बार देखेंगे मांगते रहेंगे। अरे कभी खुशी से देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कचा कर व्यक्ति ही परेशान होकर व्यक्ति दे रहा था, ठीक है ये ले टाफी ले, पिंड मेरा छोड़। तो ऐसे ठाकुर जी से कहते रहो, और यदि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राम जी को मानिए चाहे ना मानिए, राम जी की मानिए। राम जी करते क्या है? राम जी अपनी माता पिता गुरु की, अपने बड़ों की बातों को काटते नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? मात पिता गुरु कई बानी, बिनहि विचार करिय जुबुलानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम जी क्या करते हैं? मात पिता गुरु प्रभु कई बानी। माता पिताजी गुरु जी की और प्रभु माने उनसे जो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उनकी वाणी यानी उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं उनको वो क्या करते हैं? बिना विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार किए सही है गलत है क्या है कैसा है। जहाँ एक चीज जान लीजिए, हम बचते कहाँ पर हैं? हम बचते वहाँ पर है जहाँ पर हम ये लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वहाँ पर बचते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, जहाँ पर अपने दिमाग से बचते हैं ना, वहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक कथा आती है, एक प्रत्येक गांव में ऐसे और प्रत्येक कमेटी में ऐसे लोग होते हैं। और एक चीज जान लीजिए, ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो कमेटी या गांव कोई भी चल भी नहीं पाए। ऐसे लोग, जैसे एक सज्जन थे, वो उनका स्वभाव था क्या, आप कितना भी दिव्य सुंदर सुशील कोई भी कार्य करें, कितना भी व्यवस्थित कार्य कर लें, लेकिन उनकी एक कमी थी क्या, उसमें लेकिन निकालने की। राजेश्वरानंद जी की कथा में हमने दास ने सुना है कि एक व्यक्ति था जिसको प्रत्येक कार्य में कमी निकालने की आदत थी। सब काम व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्थित, तब ये कहें ये थोड़ी सी लेकिन लग गई। तो उसमें क्या किया गया? उसमें उस कमेटी के लोगों ने, उस गांव के लोगों ने उस व्यक्ति को ही क्या मुखिया बना दिया। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान कहते हैं ना, कहीं कहीं अध्यक्ष कहते हैं, कहीं कहीं मुखिया कहते हैं। तो उसी को मुखिया बना दिया गया, प्रधान बना दिया गया। तो अब क्या करते हैं सब लोग? कमेटी के जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, उससे कहते हैं कि ये कार्य करना है, तो जैसा कहेगा ये मालिक की झोरी इसे उठाकर यहाँ रख दो, तो उठाकर रख देंगे। कहेंगे इसे छूना नहीं तो कोई छुएगा नहीं। मतलब जो कार्य होना है उसी के मत अनुसार पूरा कार्य किया गया है। तो उसके बाद में उससे पूछा गया, महाराज ये कार्य कैसा है? कहीं कार्य तो बहुत नंबर 1 का है, बहुत दिव्य है, लेकिन अब महाराज सारे कार्य सही हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा कह रहा क्या लेकिन, और उसमें लेकिन निकालना है उसको, तो क्या कहे? अरे लेकिन ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें कोई गलती ना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। महाराज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप कैसा भी कार्य करेंगे उसमें पेच बजाने वाले। लेकिन हमें और आपको ठाकुर जी की, जैसे ठाकुर जी कहते हैं क्या कि मात पिता गुरु प्रभु कई वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वो व्यक्ति के दिमाग से पूरा कार्य हो, लेकिन वो कह रहा लेकिन इतना भी सुंदर कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। तो जहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे ना, तब बस जाएंगे।